एक जो है शराबबंदी को धार्मिक नगरी में बंद करने का जो प्रशासन ने फैसला लिया है, कल से बिल्कुल वो हो जाएगी। तो आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है अवंतिका। यहाँ दो द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल बैठे हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ भरता है, विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं पहले भी ऐसा कह चुका हूँ कि इस तीर्थ को पवित्र तीर्थ घोषित करना चाहिए, और पवित्र तीर्थ घोषित करने का मतलब है शराब और मांस तीर्थ से हटने चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहला कदम उठा रहे हैं कि उज्जैन में इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए महाकालेश्वर में विश्व भर के लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लोगों की आस्था आहत होती है जब जगह जगह इस तरह की भीड़ देखते हैं शराब की दुकानों पर, और वहाँ क्षेत्र में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर ये निर्णय लिया है तो मुख्यमंत्री और प्रशासन दोनों ही इसके धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और मैं इस नए वर्ष के प्रारंभ में यह कार्य हो रहा है, उसके लिए नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामना भी। और ये कार्य बिल्कुल स्वागत योग्य है, और बल्कि हम और चाहेंगे कि इसको पवित्र तीर्थ ही घोषित किया जाए, और यहाँ शराब और मांस दोनों ही नहीं दिखने चाहिए। पर अभी पहला कदम उठा है, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शासन के, और उज्जैन के जो स्वयं हैं, उन्होंने सब तीर्थों से इस शराबबंदी को ठीक किया है। हमारे उज्जैन की सीमा से बाहर ले जाएं और कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उज्जैन में इस तरह का जो कदम है वो सराहनीय है, और वो होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब हुआ है, वो धन्यवाद के योग्य है। और मैं तो ये समझूंगा कि दूसरे कदम में यहाँ से मांस भी हटना चाहिए। एक जो है शराबबंदी को धार्मिक नगरी में बंद करने का जो प्रशासन ने फैसला लिया है, कल से बिल्कुल वो हो जाएगी। तो आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है अवंतिका। यहाँ दो द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल बैठे हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ भरता है, विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं पहले भी ऐसा कह चुका हूँ कि इस तीर्थ को पवित्र तीर्थ घोषित करना चाहिए, और पवित्र तीर्थ घोषित करने का मतलब है शराब और मांस तीर्थ से हटने चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहला कदम उठा रहे हैं कि उज्जैन में इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए महाकालेश्वर में विश्व भर के लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लोगों की आस्था आहत होती है जब जगह जगह इस तरह की भीड़ देखते हैं शराब की दुकानों पर, और वहाँ क्षेत्र में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर ये निर्णय लिया है तो मुख्यमंत्री और प्रशासन दोनों ही इसके धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और मैं इस नए वर्ष के प्रारंभ में यह कार्य हो रहा है, उसके लिए नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामना भी। और ये कार्य बिल्कुल स्वागत योग्य है, और बल्कि हम और चाहेंगे कि इसको पवित्र तीर्थ ही घोषित किया जाए, और यहाँ शराब और मांस दोनों ही नहीं दिखने चाहिए। पर अभी पहला कदम उठा है, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शासन के, और उज्जैन के जो स्वयं हैं, उन्होंने सब तीर्थों से इस शराबबंदी को ठीक किया है। हमारे उज्जैन की सीमा से बाहर ले जाएं और कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उज्जैन में इस तरह का जो कदम है वो सराहनीय है, और वो होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब हुआ है, वो धन्यवाद के योग्य है। और मैं तो ये समझूंगा कि दूसरे कदम में यहाँ से मांस भी हटना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।